साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है गुरु निष्ठा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, रसिक मुरारी नाम के एक महात्मा थे। वो बहुत बड़े संत सेवी और गुरु भक्त थे। अपने गुरुदेव के प्रति रसिक जी की बहुत ही निष्ठा और भक्ति भाव था। रसीदेव जी के गुरुदेव को एक राजा ने 4 गांव भेंट किए थे ताकि उनके राज सबसे साधु संतों की सेवा भली प्रकार से होती रहे। लेकिन कुछ ही समय के बाद एक लोभी ठेकेदार ने राजा से वो 4 गांव खरीद लिए। संतों की सेवा में विघ्न पड़ने लगा। अब संतों की सेवा में विघ्न पड़ता हुआ देखकर गुरु महाराज जी ने अपने शिष्य रसिक को बुलाया। जिस समय रसिक जी के पास संदेश वाहक पहुंचा, उस समय वो भोजन कर रहे थे। समाचार मिलते ही वो बिना हाथ धोए उसी अवस्था में चल पड़े। गुरु ने उनको 4 गांव ठेकेदार से छुड़ाने की आज्ञा दी। साध संगत जी, दूसरी तरफ जब ठेकेदार को पता चला कि रसिक मुरारी गांव छुड़ाने आ रहे हैं, तो उस ठेकेदार ने रसिक जी के रास्ते में एक मतवाला हाथी छुड़वा दिया ताकि वो हाथी उन्हें कुचल कर मार डाले। अब रसिक जी को ठेकेदार की इस बुरी नीयत के बारे में पता चल चुका था। वो कहने लगे कि कई जन्मों में कई बार ये शरीर मर चुका, लेकिन फिर भी जन्म मरण का अंत नहीं आया। इस बार ये नाशवान शरीर गुरुदेव के काम तो आ रहा है, यही मेरा भाग्य है। ऐसा कहकर रसिक जी आगे बढ़ने लगे। सभी शिष्य घबराए और रसिक जी को मार्ग छोड़ने का आग्रह करने लगे। तब रसिक जी ने बाकी शिष्यों से कहा कि आप लोगों ने निष्ठापूर्वक उपदेश नहीं लिया है। अगर आपको शरीर का मोह है तो गले में आपने व्यर्थ ये माला क्यों पहन रखी है। अब रसिक जी की बात सुनकर कुछ शिष्य जिन्हें अपनी जान प्यारी थी, वो तो माला उतारकर आसपास छुप गए, और जो कुछ निष्ठावान शिष्य थे वो रसिक जी के साथ ही डटे रहे। दूसरी तरफ से विशालकाय हाथी बढ़ता चला आ रहा था, तो इधर से रसिक मुरारी अपने गुरुदेव का नाम जप करते हुए बिना डरे ही आगे बढ़े चले जा रहे थे। अब क्या होगा, ये सोचकर कायर शिष्यों के हृदय भय से कांप रहे थे और निष्ठावान शिष्य अपने सद्भाग्य की सराहना कर रहे थे। कहा गया है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हुई। साध संगत जी, रसिक जी के नज़दीक आकर वो मतवाला हाथी मानो पालतू कुत्ता बन गया। रसिक जी की दृष्टि पड़ते ही उस हाथी के अंदर अष्ट सात्विक भावों का संचार हो गया। उसकी आंखों से जल बहने लगा और वो मतवाला हाथी रसिक जी के चरणों में शीश झुकाकर बैठ गया। रसिक जी ने शिष्यों की उतारी हुई मालाएं हाथी को पहना दी और हाथी के कान में राम कृष्ण नारायण मंत्र सुनाकर उसे मंत्र दीक्षा भी दे दी। हाथी का मतवालापन शांत हो गया। अब जो बेचारे शिष्य माला छोड़कर छिप गए थे, वो भी अपनी जगह से निकल आए और वो रसिक जी के चरणों में पड़कर माफ़ी मांगने लगे। जब ठेकेदार को ये समाचार मिला तो वो नंगे पांव भागा भागा आया और वो रसिक जी से क्षमा याचना करने लगा। उसने 4 गांवों के दस्तावेज और वो हाथी भी रसिक जी को भेंट कर दिया। गुरु सेवा में सफल होकर जब रसिक जी अपने गुरुदेव के पास पहुँचे तो उनके गुरु ने संतुष्ट होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। साध संगत जी, अगर गुरु शिष्य से संतुष्ट हो जाए तो इसके आगे तो तीनों लोगों का वैभव भी तुच्छ है। अष्ट सिद्धियाँ नव निधियाँ भी फीकी हैं। करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप, ये सारी क्रियाएं गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाती हैं। ऐसी थी रसिक जी की गुरु में निष्ठा। साध संगत जी एक ऋषि थे, उनके शिष्य थे उपमन्यु। उपमन्यु के गुरु अपने शिष्य को पक्का करने के लिए उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। उपमन्यु की सेवा थी जंगल में गोचारण कराना। एक ऐसा नियम होता था कि गुरु अगर शिष्य को भोजन के लिए पूछे नहीं तो शिष्य भोजन नहीं करता था। अब एक दिन उपमन्यु को उसके गुरु ने भोजन के लिए नहीं पूछा। गुरुजी देखना चाहते थे कि मेरे शिष्य के अंदर कितनी सहनशीलता है। उपमन्यु
अपनी सेवा गौओं को चराने जंगल में चले गए। उनके वापस आने पर उपमन्यु से उनके गुरु ने पूछा, बेटा तूने क्या खाया? उपमन्यु कहने लगा, गुरुजी, बछड़े जो दूध पीते हैं गाय का, उसका फैन खा लिया मैंने। गुरुजी कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। बछड़े देखेंगे कि तू उनका फैन खाता है तो वो ज़्यादा फैन निकालते हैं। अब अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। गुरुदेव ने अपने शिष्य को दूसरे दिन भी भोजन के लिए नहीं पूछा। अब उपमन्यु बच्चे थे, बच्चों को तो ज़्यादा भूख लगती है, तो उन्होंने आँख खा लिया। साध संगत जी, आँख एक प्रकार से जहर होता है, जिससे उपमन्यु की आंखों की रोशनी चली गई। तो जब वो गायों के पीछे पीछे आ रहे थे, रास्ते में एक सूखा कुआं पड़ता था, उसी में ही उपमन्यु गिर गए। गौवें तो आ गई, लेकिन उपमन्यु वापस नहीं आए। गुरुजी सोचने लगे कि उपमन्यु कहाँ है, अंधेरा हो गया, अभी तक वापस नहीं लौटा। गुरुजी अपने शिष्य को ढूंढने के लिए निकल पड़े और अपने शिष्य को आवाज़ लगाने लगे। उपमन्यु ने कहा, गुरुजी मैं यहाँ पर हूँ। गुरु ने कहा कि तुम कहाँ हो बेटा? उपमन्यु कहने लगा, गुरुजी मैं कुएं में गिर गया। गुरुजी ने कहा, तुम कुएं में कैसे गिर गए? उपमन्यु ने कहा, गुरुजी मुझे बड़ी भूख लगी थी, मैंने आँख खा लिया, जिससे मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं कुएं में गिर गया। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम अश्वनी कुमारों को स्मरण करो, जो देवताओं के वैद्य हैं। जब ध्यान किया तो कुएं में अश्वनी कुमार प्रकट हो गए। उन्होंने उपमन्यु को खाने के लिए एक पूड़ा दिया। उपमन्यु ने कहा कि मैं अपने गुरु को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाऊंगा। अश्वनी कुमार ने कहा, मैंने तेरे गुरु को भी दिया था, उन्होंने तो अपने गुरुजी को अर्पण नहीं किया था, उन्होंने तो खा लिया था। तब उपमन्यु ने कहा, उन्होंने खा लिया होगा, पर मैं अपने गुरुजी के दोष नहीं देखना चाहता, मैं नहीं खा सकता। साध संगत जी देखिए, कितनी महानता, कितनी श्रद्धा गुरु के प्रति कि शिष्य गुरु को अर्पण किए बिना खा नहीं रहा था। अश्वनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए। अश्वनी कुमार कहने लगे, हम तुम्हें सोने के दांत देते हैं, तेरे गुरुजी के दांत तो लोहे के हैं, तेरे सोने के होंगे और बिना पढ़े ही सारी विद्याएं तुम्हें आ जाएंगी। अश्वनी कुमार ने उपमन्यु की आंखों पर हाथ फेरा तो उपमन्यु की आंखों की रोशनी वापस आ गई और वो कुएं से भी बाहर निकल आए। साध संगत जी, ये है अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास का फल। साध संगत जी, जब भी संत महापुरुष धरती पर आते हैं तो वो अपना लक्ष्य साध कर आते हैं, लेकिन वो मानव को मौका देते हैं कि मानव का कल्याण हो जाए, जिससे कि संत महापुरुषों का लक्ष्य भी पूरा हो जाता है और मानव का भी कल्याण हो जाता है। हमारी भी अपने गुरु के प्रति ऐसी ही निष्ठा होनी चाहिए और जो भी सेवा हम कर रहे हैं हमें निरंतर उस सेवा को करते रहना चाहिए, क्योंकि भाव से ही सुमन और मुसन दोनों ने गलत करते हुए भी अपने गुरु महाराज जी का दिल जीत लिया था, क्योंकि सुमन और मुसन ने भले ही मजबूरी में रास्ता गलत चुना, लेकिन उसके पीछे उनका लक्ष्य महान था। हमें अपनी पूरी निष्ठा अपने गुरु के प्रति रखते हुए गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है और ये निश्चित है कि गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। साध संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।